हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रश्मि की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। रमन ने पहले दिन ही रश्मि को बता दिया था कि वो सोनम नाम की लड़की से प्यार करता है। वो जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। रश्मि मन में कितने सपने संजोकर लाई थी। वो सुहाग सेज पर बैठ अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वो आने वाले सुखद दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। रमन को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया। उसने सोचा था कि रमन उसके सामने बैठकर घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, हाथ थाम कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में कहेगा। लेकिन रमन ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस ना लगाए रहना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूंगा। रमन ने अपने मन की बात रश्मि को बिना झिझके कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। पति के इस व्यवहार से रश्मि के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर रश्मि को समझ आ गया कि रमन शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और रमन से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? रमन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगी और तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं ही तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण सोनम से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी दे तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता है इस तरह तुमसे शादी करवा कर वो जीत गए? तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं सोनम को भूल जाऊंगा? कभी नहीं। गलतफहमी है उनकी, मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर सोनम से मुझे दूर कर दिया? मुझे सोनम से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। रमन के ऊपर सोनम के प्यार का भूत सवार था। रश्मि ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हो। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। रमन ने कोई जवाब नहीं दिया। करवट ले आंखें मूंद लेट गया, सिर्फ रश्मि को यह जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने ना होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रश्मि भारतीय संस्कृति में पली बड़ी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। रश्मि नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आजाद हो सकती थी, लेकिन वो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वो किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वो रमन के हर बात का ख्याल रखेगी, वो जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह वो धीरे धीरे पति का प्यार पालेगी। दिन गुजरने लगे पर रमन ने रश्मि की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार रश्मि रमन से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। रमन की बेरुखी से वो दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। रमन जितना बेरुखी से बात करता था, रश्मि का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। रमन के ख्यालों में खोई खोई सी रहती उसके बिना। रश्मि के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। पहले 2-3 महीने इसी तरह वियोग में निकल गए, लेकिन रश्मि को विश्वास था कि वो रमन को एक दिन पा लेगी। वो अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती,
कई बार रमन की माँ रश्मि को उदास देख पूछ भी लेती कि रमन का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। रश्मि आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन में हाँ में हिलाकर जवाब दे देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और बीत गए। रमन तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे कभी किसी और दुख का महसूस नहीं हुआ। लेकिन रश्मि अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। रश्मि का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वो काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। रश्मि कई दिनों तक यह बात अपने मन में रखे रही। उसने कभी किसी को अपने रिश्ते में शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। रमन का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वो परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वो किसी गलत रिश्ते में नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं ब्लैकमेल ना हो रहे हों। यही सोचकर एक दिन रश्मि ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। रश्मि आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। नहीं, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं, थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। रश्मि बोली, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वो किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करा दी। रश्मि की सास के पास अब कोई उत्तर ना था, लेकिन रश्मि का सब्र टूट चुका था। वो अपनी सास से बोली, जब वो किसी और के साथ प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता ना बन पाई। वो तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। बताइए आपने मुझे किस बात की सजा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। रश्मि अपने आंसू रोक ना सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वो उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसके ऊपर ना जाने क्या जादू कर दिया है उसने। लेकिन बेटी, थोड़ा सब्र रख, मुझे मालूम है वो लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो शादी नहीं किए, पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खा तेरे पास ही लौटकर आएगा। रश्मि ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वो इनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, पर आप ही बताएं, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूंगी? कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहाँ 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे, उसे आने दे आज घर। लेकिन रात रमन घर नहीं आया। अगले दिन रश्मि बाजार जा रही थी तो रश्मि ने देखा कि रमन एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वो उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वो एक सकरी सी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। रश्मि बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वो दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजा खटखटाने जा रही थी, पर रुक गई। दोनों की खुसर फुसर और हंसी सुन वो बेचैन हो रही थी। बार बार हाथ दरवाजे तक जाता, पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वो सोच रही थी कि वो दरवाजा खटखटाए या नहीं, या दोनों का बाहर आने का इंतजार करें। रश्मि मन में उठते हुए संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध किसी और के संग है, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो सोच रही थी कि सोनम बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वो एक साधारण नक्श वाली सांवले रंग की युवती थी। आज सोनम को अपने पति के संग देख वो अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है जो अपने पति को पा ना सकी। अब मन की प्रताड़ना उससे झेली नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज उसके मन को ऐसे घाव लगा रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हों। काफी देर रश्मि के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वो सोनम से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी, साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर आए। रमन रश्मि को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रश्मि ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम मुझे पहचानते हो? रमन ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो, क्या मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? कैसी बात कर रही हो? रश्मि भी थोड़ी ऊंची आवाज करके बोली। बीवी? बीवी को एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। कब आपने मुझे अपने जीवन में बीवी का स्थान दिया? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? रमन उसकी बात काटते हुए बोला। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रमन ने कहा। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता, फिर आज ये सारा ड्रामा क्यों? रश्मि अपने आंसुओं को रोक ना सकी और बोली, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उसका इतना अपमान किया, उसके सामने किसी और के साथ था, वो आज भी वो शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ उसे ड्रामा लग रही है। रमन बोला, मैंने पहले दिन ही तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? रश्मि बोली, अपनी ब्याहता को ना छूना इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार पा ना सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं, वो पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज रश्मि सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वो अपना हक पा लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट चुका था। लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन रश्मि को किसी का कोई डर नहीं था। रश्मि ने रमन को कंधे से पकड़ जोर जोर से झकझोरने लगी। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा, तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रश्मि ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा, लेकिन रमन ने रश्मि की कोई परवाह नहीं की। वो बोला, तुम्हारा जो मन हो वो करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। रश्मि ने सोनम से कहा, एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रश्मि रोने लगी। रोते रोते सोनम से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वो करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? सोनम के चेहरे पर जीत की खुशी थी। रश्मि को तड़पते देख वह खुश थी। उसे रश्मि पर बिल्कुल दया नहीं आई। वो हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम ये चूड़ियां पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। रश्मि के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वो निढाल से होकर धरती पर जा बैठी। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और दोनों हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां उतार उस पर रख दी। रमन ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? ये सब क्या है? उसने कहा कि ये सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए चूड़ियां सुहाग का शव है और मैं सुहागन विधवा। रश्मि की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल सोनम ने बड़ी बेशर्मी से वो चूड़ियां उठाई और कहा, ये तुम्हारे लिए शव है, लेकिन मेरे लिए जीवन। इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी। और रमन का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। रश्मि वहीं बैठी अपने सूने हाथों को देख रही थी। यह प्रताड़ना किसी शरीर में लगे घाव से बहुत अधिक थी। सोनम की यह हरकत रमन को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे कर सकती है? रश्मि का निस्वार्थ प्रेम है, वो गलत नहीं है, लेकिन सोनम और मैं रश्मि के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार रमन को महसूस हुआ कि रश्मि सोनम से बेहतर इंसान है। आज पहली बार रमन ने रश्मि के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर दुखी था। रात को रमन घर आता है।
रश्मि मुस्कुरा के दरवाजा खोलती है। रमन हैरानी से रश्मि से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वो घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस ये घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते। मायके में रहती है पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को अजनबियों के हाथ ये सोचकर सौंप देते हैं कि वो अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों ही घर पराए हैं, चाहे माँ बाप का हो या तुम्हारा। रमन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह रश्मि के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। रश्मि सही तो कह रही है, जिस घर में वो पैदा हुई वो घर ही उसके लिए पराया है। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वो भी दे ना सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मान रश्मि से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। रश्मि ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैं न अच्छा बेटा और न अच्छा पति बन सका। इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन सोनम का व्यवहार रश्मि के प्रति अच्छा नहीं था। रश्मि में कितनी करुणा थी, अपने रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन सोनम का व्यवहार कितना रुष्ट था। वो असमंजस में था, वो क्या करे। उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने रश्मि का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए सोनम के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और सोनम ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियां उठा ली, जबकि उसे रश्मि को चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों रश्मि का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन रश्मि आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। कोई भी तो कमी नहीं है उसमें। कितनी खूबसूरत, सहनशील और मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली मुझ जैसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार है। रश्मि की जगह अगर सोनम होती तो क्या वह सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। सोनम और रश्मि दोनों आज की आधुनिक महिला है, लेकिन एक रिश्तों की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था। अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ रश्मि से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। रमन रात भर रश्मि के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा अपने कमरे से बाहर आया तो रश्मि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, रश्मि कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात में तुम्हारी बात सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे रश्मि के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती हैं, वहीं जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद वो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वो हीरा थी, लेकिन तेरी आंख बंद है। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़ कांच को अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया है कि उसके पिता को सारी धनराशि दूंगा जो उन्होंने रश्मि की शादी में खर्च की है। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने देने चाहिए। लेकिन वो पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। वो अपने अच्छे जीवन में जरूर कामयाब होगी। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की है, इसलिए सुबह वो अपने मायके चली गई है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। रमन जल्दी से बैग को खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। रमन जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं ये हक खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ ये चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। रमन लेटर पढ़ते ही फपक कर रोने लगता है। माँ, मैंने रश्मि और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने सोनम के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। मैंने रश्मि के साथ जो गलत किया, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता।
सोनम के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वो स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने रश्मि को खो दिया। नहीं नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। रमन जल्दी ही गाड़ी निकाल रश्मि को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में जाती रश्मि दिखाई पड़ती है। रमन तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। रमन रश्मि से कहता है, रश्मि मुझे बिना बताए जा रही थी? रश्मि रमन को देखकर हैरान थी। रमन ने अपनी बात दोहराई तो रश्मि ने भी दो टूक जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। रमन ने रश्मि पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। रश्मि बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। ये देख रमन ड्राइवर को पैसे देते हुए रश्मि का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठाता है। रश्मि ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? रमन बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है रमन। रमन ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। रश्मि ने रमन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ। रमन ने कहा, लेकिन रश्मि मैं गलत था। मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। सोनम जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। रश्मि से माफी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी सोनम के घर की तरफ मोड़ दी। रश्मि ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है? रमन बोला, हाँ, लेकिन मैं सोनम के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियां वापस लेने के लिए। रश्मि की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। रमन सुहाग की चूड़ियां लेने के लिए सोनम के घर पहुंचता है। अंदर ठहाकों की खूब आवाज आ रही है। रमन अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर ठिठक कर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर झांकता है तो देखता है सोनम अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर रश्मि की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी हैं। सोनम की मां हाथ में रश्मि के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। सोनम बोली, ओ रश्मि बेवकूफ लड़की, कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां भी दे गई। तू देखती कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल क्यों होते हैं। उषा ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? रमन भी तो ऐसे ही इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए बहुत भोला है रमन। बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब में से पैसा निकाल लो। वहां बैठे सभी लोग रमन पर हंसते हैं। कुर्सी पर बैठा लड़का बोला, पर उसके माँ बाप तो चालाक हैं, तुम्हारे झांसे में नहीं आए। झट से जात पात का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपने पसंद की लड़की से शादी करवाई। ये तो सोनम की गलती से हुआ, उसे सब मालूम कर लेना चाहिए था। सोनम बोली, अरे तू चिंता मत कर सुनील कुमार, आज नहीं तो कल वो शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसके सारे रुपए पर मेरा ही हक होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगा के हंसते। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। सोनम दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है? दूसरी लड़की कुछ कहती, इससे पहले ही उसका ध्यान रमन पर पड़ गया। रमन को देखते ही अंदर बैठे लोग घबरा गए। रमन भी उनकी बातों को सुनकर सकपकाया सा खड़ा था। उसे सोनम से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, न कभी उस पर शक किया, पर वो उसे सच्चे दिल से चाहता था और वो उसके लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया था। रमन समझ गया था कि वो साजिश का शिकार हुआ है। वो सोनम से कहता है, वो तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूँ।
इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अचानक रमन को सामने देखकर सोनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देखो घबरा गई थी। उसने घबराहट छिपाते हुए कहा, रमन तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, हम तो बस यूं ही। रमन ने सोनम की बात काटते हुए, सोनम मेरी पत्नी की चूड़ियां मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। सोनम को रमन की बातों का कोई असर नहीं होता। वास्तव में वो सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती। कमरे में मौजूद लोग रमन को पकड़ अंदर कमरे की तरफ खींचते हैं। रमन किसी तरह अपने आप को उनके चंगुल से छुड़ाकर बाहर गाड़ी की तरफ आता है और रश्मि को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। रश्मि घबरा कर रमन से पूछती है कि ऐसा सोनम के घर क्या हो गया कि पुलिस को फोन करना है। रमन गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जितना कह रहा हूं उतना करो, जल्दी से फोन लगाओ। लेकिन सोनम और उसके लोग रमन तक पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। तब तक सोनम पुलिस को फोन मिला चुकी थी। बड़ी चालाकी से सोनम से बात करते हुए पुलिस को किस इलाके में बदमाशों के चंगुल में फंसे हुए हैं इसकी जानकारी दे देती है। वो लोग रमन को गाड़ी से जबरदस्ती से बाहर निकालते हैं। सुनील नाम का लड़का रमन के पेट पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम्हें चुपचाप बिना शोर किए घर के अंदर चलना होगा, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। सोनम रश्मि के हाथ को कसकर पकड़े हुए घर के अंदर ले जा रही थी। तभी रश्मि का ध्यान उस लड़के पर जाता है जो रमन के पेट पर चाकू लगाए खड़ा था। वो बिना देरी किए फुर्ती से सोनम से अपने हाथ से छुड़ाते हुए लड़के पर झपट पड़ती है। अचानक हुए हमले से वो लड़का लड़खड़ा गया। मौका देख रमन भी लड़के पर टूट पड़ता है और उसे पकड़ लेता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मामला बिगड़ता देख सोनम और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन रश्मि सोनम को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। रमन से पूरा मामला जान पुलिस सोनम उसके परिवार को हिरासत में लेती है और सोनम की मां से कहती है, अपने बेटियों से ये सब कराते तुम्हें शर्म नहीं आती। सोनम कहती है, ये मेरी मां नहीं है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, इनकी बेटी मेरी सहेली है। सहेली के परिवार में बेटी की तरह रहती हूँ। लोग व हमारी वास्तविकता अनभिज्ञ, हम लड़कियों पर शक नहीं करते और आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हैं। पुलिस सोनम के मुंह उसके जालसाजी के कारनामे सुन हैरान होती है। फिर पुलिस ने सोनम से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। सोनम ने बताया कि मेरे पिता स्कूल मास्टर हैं, वो गांव में रहते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर में आई तो कॉलेज में मुझे सभी बहन जी कहने लगे, लेकिन मेरी पहचान फाइनल ईयर की स्टूडेंट मुस्कान से हुई। उसने मुझे मॉडर्न बनाने के लिए गलत रास्तों पर डाल दिया। महंगे ड्रेस, मेकअप, फोन जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वो काम किए जो नहीं करने चाहिए थे। माँ बाप भी मेरी हकीकत जान चुके थे। उन्होंने मुझे वापस गांव जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। रश्मि सोनम की बातें सुनकर कहती है, सोनम आधुनिक होना बुरा नहीं है, तकनीकी विकास भी सही है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुराई के रास्ते पर जाना गलत है। सोनम ने रश्मि से कहा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारा पति वो सब हक मुझे दे चुका है जो एक पत्नी के होते हैं, फिर भी तुमने अपने पति को माफ कर दिया। रश्मि ने हंसते हुए कहा, तुमने यह बात कहकर यह साबित कर दिया कि तुम पुराने विचारों की हो, जिसमें पति या पत्नी से भूल हो जाए तो उसे दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। सोनम, मैं आज के जमाने की हूँ, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूली हूँ। यदि कोई अपना राह भटक जाए, उसे सही राह दिखाना हर इंसान का फर्ज है। पुलिस सोनम को लेकर जाने लगती है। रमन कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इसके पास मेरी अमानत है, वो मुझे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर सोनम की तरफ देखता है और कहता है, जो भी इनकी अमानत है इन्हें वापस दीजिए। सोनम कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कल तुम मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां ले आई थी, वो तुम्हारी जैसी महिलाओं के लिए नहीं है जो आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि चढ़ा देती हैं। पुलिस सोनम और उसके साथियों के लेकर चली जाती है। घर पर रमन के माता पिता चिंता में बैठे हैं। तभी
रश्मि और रमन आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। रमन बैग से चुनरी सिंदूर निकालता है, उस पर सुहाग की चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। रमन की माँ अपनी बहू रश्मि को सामने बिठाकर कहती है, मैंने पहले ही इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज ये रस्म तू अपने हाथों से निभा। रमन अपने हाथों से चूड़ियां पहना और सिंदूर लगाकर रश्मि को चुनरी उड़ाता है। रश्मि के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक संस्कारी औरत कितना भी पढ़ लिख ले, उसके लिए रिश्तों और उसके सुहाग से बढ़कर कुछ दुनिया का कोई खजाना नहीं होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।